आंखों देखा हाल जो लोग बता रहे हैं उनके मुताबिक भगदड़ तो मची और भगदड़ मचने के पीछे की वजह सबसे ज्यादा वहां पर एक जगह पर भीड़ का इकट्ठा होना। लेकिन आपने ये भी सुना कि ये कह रहे हैं कि यहाँ व्यवस्था अच्छी थी, पुलिस वहां पर मुस्तैद थी और तुरंत पुलिस ने हालात को काबू में करने की कोशिश की और भीड़ को काबू में किया, वहां से लोगों को हटाया और तुरंत स्वास्थ्य सेवाएं मुहैया कराई गई। ये लोग हैं जो महाकुंभ में पहुंचे हुए हैं अलग अलग राज्यों से और ये सीधे सीधे देखकर बता रहे हैं कि पुलिस की व्यवस्था वहां पर कैसी है, प्रशासन की व्यवस्था कैसी है। प्रशासन की व्यवस्था बेहतर है, मुकम्मल है। और कुछ और भी लोग हैं जो स्नान करके प्रयागराज स्टेशन पर मौजूद थे और वहां हमारे संवाददाता अमित श्रीवास्तव ने उन लोगों से जाना कि क्या व्यवस्था ठीक थी। आप खुद सुनिए उन्होंने क्या कहा। मौनी अमावस्या का महापर्व इस समय चल रहा है और जो श्रद्धालु हैं अब स्नान करके वापसी हो रहे हैं। देख लीजिए किस तरह से लोग स्टेशन पे भीड़ एकत्रित है और लोग यहाँ पे स्नान करके अब ये अपने घर की तरफ वापस जा रहे हैं। और देखिए यहाँ पे जो भीड़ है वो लाइन से लगी हुई है। कुछ लोग हैं, इनसे बातचीत करता हूँ मैं। आइए बातचीत करते हैं किस तरह से इनसे। सर क्या नाम है आपका? मेरा सरवण राम जांगिड़। कहाँ से आए सर आप? हम वैसे पुणे से आए हैं लेकिन रहने वाले राजस्थान के। अच्छा, तो आपने स्नान किया मौनी अमावस्या का? स्नान किया। हम लोग यहाँ कितनी तारीख को आगे थे? 26 को 26 तारीख से यहीं पे थे। 25 को से इधर ही है। तो आपने क्या कोई दिक्कत हुई, समस्याएं आज स्नान करने के बाद क्या समस्या आई? अभी समस्या है तो गवर्नमेंट तो अपनी तरफ से किया है, सब कुछ है, देख रहे हैं। लेकिन अभी पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है कि इतने में व्यस्त है, मतलब इतना नहीं हो सकता हम जितना चाहे परफेक्ट। थोड़ा घुमाया जाए तो बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा भीड़ है। लेकिन ऐसा है कि कुछ एक जैसे ये रेलवे स्टेशन पर व्यवस्था थोड़ा घुमाया ज़्यादा है। इधर 1 घंटे से हम इधर ही घूम रहे हैं, मतलब वो चक्कर बहुत ज़्यादा है। देखिए स्टैम्पेड भी हुआ और बाकी साफ सफाई अच्छी है, व्यवस्था अच्छी है, रिस्पॉन्स अच्छा है स्टाफ का, पुलिस का, सबका अपनी तरफ से। लेकिन एकदम रस अभी जैसे 18 नंबर गेट पर आज मैं उधर ही था, उसी भीड़ में था जहाँ आज गदर हुआ है। तो वो एकदम जनता भी समझदार नहीं है, वो एक दूसरे को धक्का देना, गिराना। तो हम किसी को दोष नहीं दे सकते कि भाई गवर्नमेंट का दोष है या पुलिस का दोष है। ये पॉपुलेशन ज़्यादा है, एकदम रश होने की वजह से किसी को तसल्ली नहीं है, टाइम नहीं है किसी के पास में, इस वजह से ये परेशानी आ रही है। बिल्कुल भीड़ बहुत ज़्यादा है और भी लोग हैं, उनसे जानते हैं। क्या नाम है मैम आपका? संजू शर्मा। कहाँ से आई हैं? पंजाब से। पंजाब से आई हुई हैं। हाँ तो आपने स्नान किया? हाँ जी किया है। तो कैसी व्यवस्थाएं आपको लगी, किस तरह से आप? व्यवस्था बहुत अच्छी है, बहुत ही शानदार है और प्रशासन हम लोगों को बहुत कोऑपरेट कर रहा है। कहीं कोई समस्या दिक्कत तो नहीं, कोई समस्या नहीं आई। देखिए लोग इतनी भीड़ में भी आ रहे हैं, पैदल चल रहे हैं, उसके बावजूद देखिए कह रहे हैं कि भीड़ में कोई समस्या नहीं। और भी लोग हैं, जानते हैं। क्या नाम भाई साहब आपका? रणवीर कुमार सिंह। कहाँ से आए? बिहार से। स्नान कर लिया आपने? जी 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 स्नान। कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं, बहुत अच्छा व्यवस्था है योगी जी का। देखिए व्यवस्थाएं बहुत अच्छी हैं, लोगों का कहना है। और भी लोग हैं, उनसे हम जानते हैं, उनसे पूछते हैं। क्या नाम है आपका? प्रदीप शुक्ला। कहाँ से आए हैं आप? हम बॉम्बे से आए हैं। बॉम्बे से आए। स्नान किया आपने? हाँ, 26 जनवरी से ही। तो कोई दिक्कत, कोई समस्या? दिक्कत तो नहीं हुई, लेकिन जितना प्रशासन ने सोचा था कहीं से 1.5 गुना भीड़ लग रही है। मतलब प्रशासन का जितना अंदाज था उससे भीड़ ज़्यादा आ गई। मतलब वो जो तो बहुत ज़्यादा है। वो जो 144 साल में बता ना कि 144 सवाल लग रहा है, तो आदमी को लगा कि दोबारा हमारा होने की, इसलिए भीड़ ज़्यादा है। मतलब बाकी बिल्कुल 144 साल बाद ये हो रहा है। बाकी व्यवस्था तो आप देख ही रहे हो, मतलब व्यवस्था हर गाड़ियों का आने के आधे घंटे बाद ही अंदर छोड़ रहे हैं। अंदर भी व्यवस्था है क्योंकि प्लेटफॉर्म पर उतनी जगह है नहीं, तो फालतू पब्लिक को वहाँ भेजेंगे नहीं, जिसकी ट्रेन है उसी को जाने दे रहे हैं। तो ये व्यवस्था बहुत अच्छी है। मतलब बिल्कुल। और भी लोग हैं, उनसे जानते हैं। क्या नाम है आपका? हाँ जी, हम कैलाश है नाम। कहाँ से आए? गंगापुर सिटी राजस्थान से आए। अच्छा, आपने स्नान किया? हाँ, हमने स्नान किया। यहाँ स्नान की व्यवस्था बढ़िया थी, लेकिन यहाँ हमको थोड़ा सा रेलवे में असुविधा हुई क्योंकि यहाँ प्रयाग जंक्शन और प्रयागराज जंक्शन के चक्कर में हमको पुलिस वालों ने सही नहीं बताया। उस वजह से पहले प्रयाग जंक्शन पहुँच गए, फिर यहाँ प्रयागराज आए, तो इस तरह से असुविधा हुई। अगर किसी का इन टाइम पर गाड़ी हो और इन टाइम पर आए तो उसको बड़ी असुविधा होगी, तो इसलिए इसको सही किया जाए। प्रयाग जंक्शन और प्रयागराज को या तो कुछ किया जाए इस बारे में। बिल्कुल, लोगों को थोड़ी सी असुविधा भी है, लेकिन भीड़ बहुत ज़्यादा। और भी लोग हैं, उनसे जानते हैं। क्या नाम है आपका? मनीष माली। कहाँ से आए? मुंबई से। मुंबई से आए। स्नान किया आपने? स्नान हो गया हमारे पास। कोई दिक्कत, कोई समस्या? दिक्कत तो बस चलने का है, बाकी तो सब एकदम 1 नंबर सुविधा है। योगी जी ने बहुत अच्छा काम किया यहाँ पे। भीड़ बहुत ज़्यादा है। हाँ, भीड़ आज तो स्नान है। आज स्नान है, उसकी वजह से बहुत सारा ट्रेन भी लेट है।
हमारा ट्रेन रात को 11:15 बजे था, अभी सुबह का 11 बजे बता रहा, और लेट होएगा बता रहा। क्या मतलब बता ट्रेन लेट होने का समस्या आ रही है। समस्या है, 12 घंटा लेट हो गया, और कितना लेट उठेगा वो? और ऊपर से ठंड भी बहुत ज़्यादा है। 12 घंटा लेट हो चुकी है ट्रेनें, और भी लोग हैं जानते हैं। क्या नाम है भाई साहब का? मेरा नाम चेतन कुमार है। मैं कहाँ से आए हैं? कर्नाटक से आया हूँ। तो आपने स्नान किया मौनी अमावस्या का? वो बहुत अच्छे से किया, दो बार किया। आज सुबह भी 4 बजे को गया था। जब 4 बजे स्नान कर लिया? हाँ, 4 बजे स्नान करके यहाँ पे पहुंचा मैं। कोई दिक्कत समस्या तो नहीं आई? समस्या तो नहीं है। एक समस्या तो हमारा कांग्रेस का प्रतिनिधि है ना, खड़गे साहब जी, उनको समस्या है। हम लोग यहाँ से कर्नाटक से आ रहे हैं, उनको समस्या है। वो क्या सब लोग को वो स्टेटमेंट दिया है, सब लोग को स्वर्ग भेजेगा क्या मोदी, ऐसा बोल रहा है। उसको बोलना चाहता हूँ एक बात, क्या है कि वो 3 पीढ़ियाँ 100 साल तक हम याद कर सकते हैं ना। खड़गे जी, एक बार यहाँ पे आके ना लीजिए। आप तो 100 साल आपका बच्चों के लिए बोल सकते हैं। ये यादें दिलाते रहते हैं, इसके बारे में बोलते रहते हैं। करोड़ों लोग आ रहा है, ये तो वर्ल्ड रिकॉर्ड हो गया। इतना आदमी आ रहा है तो वर्ल्ड रिकॉर्ड हो गया। आप कहाँ पे है, एक बार आके देख लीजिए। ये क्या सुबह ये क्या व्यवस्था किया है, क्या किया है, बंद नोटी। बिल्कुल, यहाँ पे जो व्यवस्थाएं हैं वो बहुत अच्छी की गई है, लेकिन भीड़ बहुत है, उसके साथ असुविधा हो रही है। कुछ और लोग हैं आए हुए। मैम, क्या नाम है आपका? प्रतिभा। कहाँ से आई है? हम लोग गुजरात से आए। अच्छा, प्रयागराज से, गुजरात से आई है। स्नान किया आपने? हाँ, स्नान किया ना। कोई दिक्कत समस्या तो नहीं? नहीं, बहुत अच्छी व्यवस्था है। बहुत अच्छी व्यवस्था है ना? हाँ, बहुत अच्छी व्यवस्था है। देखिए, बहुत अच्छी व्यवस्था है। लोग जो श्रद्धालु हैं वो बता रहे हैं, देखिए इतनी भीड़ है, भीड़ के बावजूद लोग कह रहे हैं कि यहाँ पे जो व्यवस्थाएं बहुत अच्छी हैं। तो इससे अंदाजा लग सकता है कि यहाँ की जो भीड़, प्रशासन ने तैयारी तो बहुत अच्छी की, लेकिन भीड़ बहुत है, इस कारण से कुछ असुविधा का भी लोगों को सामना करना पड़ रहा है। अमित श्रीवास्तव, इंडिया न्यूज़, प्रयागराज। आपने एक सुर में सुना कि भीड़ ज्यादा है, इस वजह से जरूर दिक्कत है, लेकिन व्यवस्था में कमी नहीं है। व्यवस्था बहुत अच्छी है, पुलिस मुस्तैद है, वहां पर चप्पे चप्पे पर निगरानी रखी जा रही है। और ये आपको मैं कहूं कि ये अलग अलग राज्यों से, पंजाब, महाराष्ट्र, राजस्थान, बिहार, गुजरात, कर्नाटका, अलग अलग राज्यों से आए ये श्रद्धालु हैं, जिन्होंने आज सुबह मौनी अमावस्या के वक्त स्नान किया और स्नान करके लौट रहे हैं। और ये कह रहे हैं कि साहब व्यवस्था बहुत अच्छी है। बल्कि उल्टे आपने सुना कि कर्नाटक के एक दर्शक को, एक श्रद्धालु को, कि उन्होंने मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम लेकर कह दिया कि खड़गे साहब को यहाँ आकर देखना चाहिए, आना चाहिए, डुबकी लगानी चाहिए, बजाय कि सियासत करें। क्योंकि खड़गे साहब ने बयान दिया था कि गंगा में डुबकी लगाने से गरीबी दूर नहीं होगी। तो अब आम श्रद्धालु भी ये कह रहे हैं कि ये व्यवस्था बहुत अच्छी है, बल्कि अपने आप में एक बड़ी चुनौती है। 10 करोड़ से ज़्यादा अगर श्रद्धालु हैं, 10 करोड़ से ज़्यादा भीड़, आप समझ रहे हैं। दुनिया में 16 देश ऐसे हैं जिनकी आबादी ही 10 करोड़ से कम है, 10 करोड़ करीब है। यानी 16 देशों की आबादी के बराबर 10 करोड़ एक जिले में, एक शहर में, महाकुंभ नगर में वहां पर मौजूद होना और उसको नियंत्रित करना, और लगातार वो स्नान का सिलसिला जारी है, उस सिलसिले को बहुत सुचारू रूप से चलाना। और उस बीच में फिर अखाड़ों के भी साधु संत आएंगे। अब अखाड़ों के साधु संत और महामंडलेश्वर को भी वहां पर पहुंचाना, संगम नोज पर उनके लिए रास्ता बनाना, वो स्नान करें और फिर उनका जो जुलूस निकलता है, हालांकि ज़्यादा बड़ा जुलूस नहीं निकलेगा, लेकिन फिर भी वो जो पहुँचें तो उनके लिए रास्ता जाने का, फिर वहाँ से लौटने का। फिर 13 अखाड़े हैं, एक अखाड़े को 40 मिनट, और इस बीच में आम श्रद्धालु भी स्नान करते रहेंगे। तो आप समझिए कि ये एक वॉर लेवल का समझिए इंतजाम और युद्ध स्तर का इंतजाम। और इस इंतजाम पर सवाल विपक्ष के नेता अगर उठा रहे हैं तो मुझे लगता है कि ये जो बयान है आम श्रद्धालुओं के, कहीं किसी पार्टी के कार्यकर्ता तो है नहीं, या कहीं किसी पार्टी के खरीदे हुए तो है नहीं, ये कह रहे हैं, या फिर महाकुंभ में जो भगदड़ मची उस भगदड़ का आंखों देखा हाल बताने वाले लोग कह रहे हैं कि पुलिस तो व्यवस्था बनाने में मुकम्मल वहाँ पर तैनात थी, पुलिस की तैनाती थी, और पुलिस की तैनाती ऐसी थी कि भगदड़ मची, आपाधापी हुई, और वहाँ पर पुलिस पहले से मौजूद थी, तुरंत वहाँ पर एक्टिव हुई, क्विक रिस्पांस लिया गया और तुरंत वहाँ से हटाया गया। जो भी घायल थे लोगों को
एम्बुलेंस वहां पर तैनात रहती है। एम्बुलेंस के लिए ग्रीन कॉरिडोर बनाया गया। एम्बुलेंस लेकर तुरंत अस्पताल पहुंची और वहां पर घायलों का इलाज शुरू हुआ। कुछ गंभीर रूप से श्रद्धालु घायल थे। 8 तस्वीरों के जरिए समझिए, भगदड़ मचती है। बैरियर टूटने से भगदड़, बैरियर टूटता है। जो लोगों ने बताया कि बैरियर टूटा इसलिए क्योंकि भीड़ बहुत ज्यादा थी। लोगों ने सोचा कि हम रात में ही स्नान कर लें, सुबह में भीड़ हो जाएगी। ये सोच कर सभी लोग आने लगे। कोई रात में 1 बजे आ गया, 2 बजे आ गया। तो 2 बजे के वक्त आते आते 2 बजे से 2:30 बजे के बीच भीड़ बहुत ज़्यादा हो गई, क्योंकि सभी ने एक साथ सोचा कि हम सुबह में जाएंगे, सुबह ज़्यादा भीड़ होगी तो अभी हम स्नान कर लेते हैं और संगम नोज पर हम जाकर स्नान कर लेते हैं। संगम में नोज पर जाने को लेकर जो एक जिद थी वो, और साथ ही साथ एक साथ उसी वक्त में श्रद्धालुओं का जुटना। हालांकि कुछ दर्शक, कुछ श्रद्धालुओं को आपने सुना कि कोई वहाँ पर पैर लगा रहा था, जिसकी वजह से अचानक लोग गिरने लगे। ये अलग बात है, जांच का विषय है, जांच का विषय है और जांच होगी। लेकिन इस भगदड़ के बाद जो प्रशासन की तरफ से इंतजाम किया गया, जो क्विक एक्शन लिया गया, क्विक रिस्पॉन्स हुआ, ये अपने आप में काबिल तारीफ है। और इसके लिए सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार नजर बनाए हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद सुबह से लेकर अब तक 4 बार कॉल किया, फोन पर सीएम योगी से हालचाल जाना, खुद जानकारी ली एक एक चीज की बारीकी से। किसी भी तरह की कोई मदद की ज़रूरत, और ज़्यादा अतिरिक्त मदद की ज़रूरत हो केंद्र की तरफ से, उसके लिए वो उन्होंने निर्देश दिया है। अस्पताल में घायलों को तुरंत भर्ती करवाया गया और अब अखाड़ों का अमृत स्नान होगा। आम लोगों का स्नान जारी है। अमावस्या, मौनी अमावस्या, और वो भी 144 साल बाद दुर्लभ संयोग महाकुंभ का, और उसमें भी मौनी अमावस्या। इस लिहाज से लोगों की भीड़ बहुत जुट गई और अभी भी 8 से 10 करोड़ श्रद्धालु मौजूद हैं। सुबह 8 बजे तक का आंकड़ा है कि 3 करोड़ से भी ज़्यादा श्रद्धालुओं ने स्नान कर लिया है और आगे भी स्नान का सिलसिला जारी है। इस बीच प्रयागराज हादसे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पोस्ट किया है और लिखा है, महाकुंभ में हुआ हादसा अत्यंत दुखद, मृतकों के परिजनों के साथ संवेदना, घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना, स्थानीय प्रशासन मदद में जुटा। तो ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पोस्ट सामने आया है। हालांकि मृतकों की संख्या को लेकर अभी प्रशासन की तरफ से स्पष्ट नहीं किया गया है। ये जरूर है कि 10 से भी ज्यादा मौत की आशंका जताई जा रही है। 30 से 40 लोगों के घायल होने की खबर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पोस्ट लिखा है और लिखा है कि घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना, साथ ही मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना है। ये बेहद दुखद हादसा है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीएम योगी आदित्यनाथ से 4 बार बातचीत की थी, हालचाल जाना, यानी लगातार वो सुबह से नज़र बनाए हुए थे जब से ये खबर आई, और उसके बाद से अब ये पोस्ट उन्होंने किया और दुख जताते हुए लिखा है कि घायलों को जल्द स्वस्थ होने की कामना और मृतकों के परिजनों के साथ संवेदना।